नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल टीजी2 के पुराने पेपर को सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें नॉन टेक पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इंग्लिश के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको आंसर बताएंगे। कारण सहित क्वेश्चन का हल करेंगे, जिससे आपको पता चले कि ये आंसर किस प्रकार से आया है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अच्छा रिस्पांस मिले और हम आपके लिए रेगुलरली इसी प्रकार की वीडियोज़ प्रोवाइड करवाते रहें। इससे पहले यदि आप इंग्लिश को बेसिक से समझना चाहते हैं, थ्योरी इंग्लिश की जितनी भी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप ये ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो क्लासेज मिलेगी, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाले हैं और साथ में हैंड रिटन ई नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट सुटेबल कोर्स रहने वाला है। इस कोर्स को लेने के लिए आपको वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां आप नाम मात्र के शुल्क में इस कोर्स को ले सकते हैं। मोर डिटेल के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट इंग्लिश की क्वेश्चंस की। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यूपीपीसीएल में पूछा गया है। इफ क्लास इज कॉल्ड कॉलेज, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। स्कूल को इसने कॉलेज कहा है, कॉलेज को नर्सरी कहा है, नर्सरी को यूनिवर्सिटी कहा है और यूनिवर्सिटी को इसने हाई स्कूल कहा है। बस ये आपको एक बार पढ़ना होता है, ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट वाली लाइन आपको पढ़नी है। क्वेश्चन में कहा है टू विच इंस्टीट्यूशन विल बी द चाइल्ड फर्स्ट गो फॉर एजुकेशन। इसमें कहा है कि पहली बार हमें बच्चे को पढ़ने के लिए कहाँ भेजना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चे को पहली बार पढ़ने के लिए या शिक्षा के लिए भेजते हैं तो उसे नर्सरी में रखा जाता है। तो ये आपका आंसर हो सकता है, यानी कि नर्सरी में उसे रखा जाता है। और इस क्वेश्चन की आप पहली जो लाइन्स है वो पढ़िए, उसमें क्या कहा है कि नर्सरी कॉल्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि नर्सरी को इसमें यूनिवर्सिटी कहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा कि बच्चे को पहली बार आपको जब भी पढ़ने के लिए भेजना है तो उसे यूनिवर्सिटी भेजना है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में कहा है कि बच्चे को पहली बार जहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं उस संस्थान को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता है, उसे कहते हैं नर्सरी, नर्सरी कहते हैं। और क्वेश्चन में नर्सरी कहा है, नर्सरी को जो नाम दिया है वो यूनिवर्सिटी दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। इसका क्वेश्चन आपकी डायरेक्ट पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसका जरूर आएगा, यूपीपीसीएल टीजी2 हो चाहे डीआरडीओ हो, दोनों भर्तियों में इसका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ किस प्रकार से आपको आंसर फाइंड करना है। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से आप इजीली पहचान कर सकते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। ही सेड, सेम, हैव नॉट। तो यहाँ आपको देखना है, जब फुल स्टॉप दे रखा हो और यहाँ सेड के बाद कुछ नहीं लिखा हो, जैसे ही सेड आगे कुछ नहीं लिखा है, बस ही सेड के बाद कोमा लगा दिया है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। तो टोल्ड आपके चारों में दे रखा है, 3 में दे रखा है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से एक एक स्टेप चलते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखना है कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो क्या है। तो हैव हेल्पिंग वर्ब है। हैव को जब आप इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वह हेड हो जाती है। आपको देखना है हेड किस में दे रखा है, तो हेड इसमें दे रखा है, लेकिन ये तो पहले ही आंसर नहीं होगा। तो आपके जो ऑप्शन बचा है वो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। इजिली आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि कैसे आपका आंसर आएगा। तो आप देखेंगे इसमें हेज दे रखा है, इसमें आपके लोस्ट दिया है सिंपल, इसमें हेड तो दिया लेकिन शेड को चेंज नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। इजिली आप लगभग 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार में कॉन्सेप्ट आपको वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन में कोर्स है, वहाँ से आप ले सकते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक बार पढ़ लीजिए। जो अगला आपका क्वेश्चन है वो है रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ एडवर्ब
ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ब, यानी कि जो आपको ब्रैकेट में ये दे रखी है ना, ये बतानी है कौन सी एडवर्ब है। तो एडवर्ब बहुत प्रकार की होती हैं, ये कौन सी एडवर्ब है ये आपको देखना है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कहा है वी ट्रेवल्ड एवरीवेयर। एवरीवेयर आपको पता चल गया कि क्या है, स्थान को दर्शा रहा है, यानी कि जहाँ कहीं भी, यानी कि एवरीवेयर का मतलब है स्थान, यानी कि किसी जगह से रिलेटेड बात कर रहा है। तो आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस करना है, यानी कि आपकी ये एडवर्ब है, जगह को संकेत कर रही है या फिर जगह को बता रही है। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आया है, स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो चलिए देख लेते हैं। इसमें कहा है हर स्कूल एक्सपेल्ड हर, तो हर को आपको जब भी ऑब्जेक्ट आ जाए इसे आपको पहले तो सब्जेक्ट बनाना है। हर का सब्जेक्ट होता है सी, तो आप सी लिखेंगे। ये जो आपकी सेकंड फॉर्म दे रखी है, जब सेकंड फॉर्म एक्टिव में हो तो पैसिव में लगता है वाज वर, वाजवर लगता है, और सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आएगा वाज आ गया। इजीली आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा, तो आप कहेंगे सी वाज, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सी आएगा। आगे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ, पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, तो आप थर्ड और सेकंड दोनों फॉर्म एक जैसी होती है, सेम लिखेंगे। और उसके बाद आता है बाई, और बाई के बाद आपको लगाना है जो आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आप लिखेंगे हर स्कूल। तो इस प्रकार से आप इजीली पैसिव बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिल करना है। फिर क्वेश्चन भी सरल दे रखा है। क्वेश्चन कहा है ही थ्रू ए स्टोन द वेल, तो वेल यानी कि कुआं, उसने फेंका एक पत्थर कुएं में। इजीली आपने ट्रांसलेट कर लिया। बाई होता है जब कोई सब्जेक्ट, बाई के बाद हमेशा आएगा सब्जेक्ट, यानी कि इसमें कोई ऐसा आएगा जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये आपके नहीं आएगा। यहाँ मैं इजीली आपको बता दूं, इन और इनटू में आपको अंतर पता कर लेना है, बस आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इनटू मतलब हाथों अभी फेंका है, यानी कि इसने अभी फेंका है और कुएं के अंदर पत्थर जाएगा। इन का मतलब होता है पहले से अंदर होता है, यानी कि वह पत्थर कुएं के अंदर है, यानी कि पहले से है तो इन आएगा, और अभी अभी फेंका है तो इनटू आएगा। तो अभी अभी इसने फेंका है, ही थ्रू ए स्टोन इनटू द वॉल, तो ये आपका इन और इनटू का अंतर होता है। इजीली आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। सिनोनियम पूछा है आपको ये वाला, तो डंस का सिनोनियम पूछा है, तो इसका मतलब होता है आपकी मूर्ख या धूर्त, आप कह सकते हैं मूर्ख या फिर कुछ भी इस प्रकार का होता है। जीनियस यानी कि इंटेलिजेंट, ब्रेन यानी कि जिसके पास दिमाग हो, शार्प यानी कि तीव्र या फिर तेज कह सकते हैं आप, और ये फूल यानी कि होता है मूर्ख। तो ऑप्शन नंबर इसका सिनोनियम है डंस का, वो होता है फूल। इजीली याद कर लीजिए, डीआरडीओ में सेम क्वेश्चन छप सकता है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड गिवन इन द ऑप्शंस कैन बी चेंज्ड टू रेक्टिफाई द गिवन इनकरेक्ट सेंटेंस। तो ये आपको दे रखा है कि इसमें गलती पहचानिए है, कौन सी गलती है। तो ये देखिए क्या दिया हुआ है, लास्ट ईयर। लास्ट यानी कि सेंटेंस में बात हो रही है पास्ट की। आई गो टू माई होम टाउन विद माई पेरेंट्स लास्ट ईयर, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में आपकी सेकेंड फॉर्म आएगी। सिंपल सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म आएगी। इसमें दे रखा है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यही आपकी गलती दे रखी है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जाएंगे। पूछा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ क्या कहा गया है, यस्टरडे अवर टीचर अस अबाउट सोलर एस्क्लाइप, यानी कि ये आपको दे रखा है, यस्टरडे दे रखा है और आपको टेंस का क्वेश्चन दे रखा है। आप इजीली देख सकते हैं, यस्टरडे मैंने आपको बताया है पास्ट सिंपल की एडवर्ब होती है, और जब भी पास्ट सिंपल टेंस आ जाए तो आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं। यदि एफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस एफर्मेटिव है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, नोट है नहीं, तो आपका सेकंड फॉर्म आएगी। और सेकंड फॉर्म इसमें फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसमें थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसमें फोर्थ फॉर्म दे रखी है, तो आप कहेंगे ये वाली सेकंड फॉर्म है। यस्टरडे आवर टीचर टोट अस अबाउट सोलर एस्क्लाइप, ये आपका होगा राइट आंसर। सेकंड फॉर्म आपने यहाँ फिल कर दी, आपका क्वेश्चन सही हुआ।
अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कॉन्स्टेंट ए ग्रामेटिकली एरर। तो इसमें आपको एक ग्रामेटिकली एरर दे रखा है सेंटेंस में, वो आपको पहचानना है कि कहाँ एरर है। यदि आपको लगे कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि नो एरर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। हम एग्जाम्पल इसे पढ़ेंगे। ही वांटेड बाइंग ए गुड म्यूजिक सिस्टम ऑन हिज बर्थडे। समझ गई क्या कहा है? ही वांटेड बाइंग, ही के बाद आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है, लेकिन उसके बाद आपको फोर्थ फॉर्म दे रखी है। तो ये आप ध्यान से पढ़ते हैं ना इंग्लिश तो पता चलता है। उस कोर्स को परचेज कीजिए, वहाँ आपको ये सभी बातें सिखाई जाएगी। वांटेड, दो आ गई मेन वर्ब। दो मेन वर्ब कभी एक साथ नहीं होती, दोनों के बीच टू लगा होता है, और जब भी टू लगता है तो बाइंग नहीं आता, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है तो बाई होगा। तो यहाँ ये गलती दे रखी है, तो आप करेंगे ही वांटेड बाइंग में गलती दे रखी है, और पूरा सेंटेंस सही है, लेकिन दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आती, दोनों को बीच में जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। और जब टू आता है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए बाइंग की जगह बाय आएगा। तो यहाँ होना चाहिए ही वांटेड टू बाय ए गुड म्यूजिक सिस्टम होगा। ये आपने गलती पहचान कर ली। चलिए अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। यदि आपको ये सच में पसंद आ रहा है ना तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए। आपकी जो डिमांड है उसी पर मैं इंग्लिश की वीडियोज लेकर आ रहा हूँ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें लिखा है गया प्रसाद इज ऑनेस्ट मैन। तो ये आपको सिंपल सेंटेंस दे रखा है, आपको पता नहीं है कि गया प्रसाद कौन है, आपको हमें मतलब ही नहीं है। इसका आंसर कैसे लेकर आएंगे वो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। जब भी आर्टिकल आता है ना, ये आपको सारे आर्टिकल दे रखे हैं। आर्टिकल जब भी आता है ना तो ऑनेस्ट दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? ऑनेस्ट। यानी कि जिससे पहले आर्टिकल यहाँ आता है ना तो इसके बाद वाले वर्ड को देखिए। ऑनेस्ट को देखा, ऑनेस्ट में आपको उच्चारण करना है, तो आप कहेंगे उच्चारण होता है ओ नेस्ट। इसमें एच क्या है? साइलेंट है। आप कहेंगे एच साइलेंट है इंग्लिश में, ऑनेस्ट उच्चारण हो रहा है। ऑनेस्ट में क्या है? हिंदी का स्वर आ रहा है, तो हिंदी के स्वर से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर होगा। यदि कोई दूसरा वर्ड होता जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आप जब यूनिवर्सिटी को पढ़ते हैं तो आता है यूनी, यूनिवर्सिटी में ये आता है, और ये हिंदी का व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले ए आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल आएगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जितना मैं कर सकता हूँ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितना समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 21 जून इज द डे ऑफ द ईयर। इसमें कह रहा है कि सही आपको डिग्री फिल करनी है। एडजेक्टिव पढ़ते हैं उस टाइम डिग्रीज पढ़ते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको केवल नाम मात्र के शुल्क में मिल रहा है, और साथ ही अभी तो ऑफर भी चल रहा है जिसमें कुछ कॉम्बो पैक और के हैं, डिटेल मुझे पता नहीं है, लेकिन आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ लिखी है कि एक बाय करने पर दूसरा फ्री मिलता है। इस प्रकार का कुछ ऑफर है, तो आप चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, इसमें दे रखा है। फिर आपको क्या कहा है, यहाँ द के बाद जब भी आर्टिकल एडजेक्टिव की डिग्री आती है ना तो वो आपको पता है कौन सी होती है? गुड, बेस्ट, गुड, द, बेस्ट और बेटर, यानी कि दूसरी वाली डिग्री आती है। यानी कि द के बाद हमेशा ईएसटी वाली डिग्री आती है। जिस वर्ड के पीछे ईएसटी होता है ना वह द के बाद आती है। द दे रखा है, द के बाद ईएसटी वाली डिग्री आपने लॉन्गेस्ट कर दी। तो ये हो गया, ये आपकी सुपरमेटिव डिग्री होती है जो आपके बाद में पढ़ने की आवश्यकता होती है। यहाँ हमें आंसर करना था, कर दिया। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस बुक इज, यहाँ आपको दे रखा है। अब आपकी देख लीजिए, जब भी लास्ट में जो आता है ना वहाँ आती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। प्रोनाउन की 3 फॉर्म होती है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और कौन सी होती है? रिफ्लेक्सिव होती है, और दूसरी फॉर्म होती है जिसे कहते हैं, तो वो आपकी फॉर्म होती है, आपने पढ़ा होगा वी, अवर, अस, तो पॉजिटिव फॉर्म होती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, अभी नाम नहीं आ रहा था अचानक। पॉजिटिव फॉर्म, सब्जेक्टिव, पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव 4 फॉर्म होती है। लास्ट में जो आता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। तो यहाँ दे रखा है यदि यू की लास्ट वाली फॉर्म करते हैं ऑब्जेक्टिव तो वो यू बनता है। यहाँ ओ योर दे रखा है, ये आंसर होगा।
हर का भी हर होता है, लेकिन इसमें कुछ सेंटेंस नहीं दे रखा जिससे हमें पता चले कि उसकी बुक है। देयर की भी आपको पता न होनी चाहिए, देम होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, लेकिन ये वाली सही दे रखी है आपको। तो माइन, दिस बुक इज माइन यहाँ होगा, ये बुक मेरी है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ सिनोनिम फिल करना है। ये कॉन्ट्रेरी दे रखा है, कॉन्ट्रेरी आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, यदि ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो भी इसका आंसर हो जाता है। फ्रेंडली यानी कि मित्रवत, मित्रवत या दोस्ती पूर्वक। इक्वल यानी कि समान। कॉन्स्टेंट यानी कि ये भी कोई समान होता है। और ओपोजिट यानी कि विलोम या फिर दुश्मन आप कह सकते हैं। तो यहाँ ये तीन ये सेम दे रखे हैं, इनका अर्थ सेम होता है, लेकिन ये ओपोजिट वाला इसका सही आंसर हो गया। वन वर्ड सिनोनियम एंटोनियम आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके एग्जाम में सही होगा। इसकी कोई ग्रामेटिकल ट्रिक तो है नहीं कि आपको याद करवा दे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ये आपको दे रखा है, यहाँ आपको सही फॉर्म भरनी है। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल पढ़े बिना आप कर सकते हैं, बस आपको ये खाली जगह देखनी है। क्या दे रखा है? नीड्स। उसके बाद यहाँ ऑप्शन में एक और मेन वर्ब दे रखी है। तो मैंने कहा है जब भी दो मेन वर्ब आती है तो उनके बीच टू आता है, और टू वाला ये दे रखा है, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते थे। कुछ और एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। क्या है? पूरा एग्जाम्पल पढ़िए। ही नीड्स सम गाइडेंस इन इंग्लिश, तो यहाँ आपको मेन वर्ब दे रखी है नीड्स। उसके बाद दूसरी मेन वर्ब ऑप्शन में और है, ऑप्शन में जो है वो मेन वर्ब है, तो आप भरेंगे टेक। ये दो मेन वर्ब के बीच में टू आता है, इसलिए टू वाली आपकी राइट आंसर होगी। इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। इसमें क्या है? प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। अविका वीकली टेस्ट आर हेल्ड ट्यूजडे, यानी कि जब भी कोई डे का नाम आ जाता है उससे पहले ओन आर्टिकल ओन प्रीपोजिशन आता है, तो आप इजीली कर पाएंगे। अगला है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट द कॉन्स्टेंट ग्रामेटिकल एरर आ गया है, आपको पहचान करना है। द वर्कर्स हेज, बस यही आप पहचान गए होंगे। क्या दे रखा है? द वर्कर्स, तो आप कहेंगे वर्कर्स तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हेव आता है, तो यहाँ हेज दे रखा है, यही गलती है। द वर्कर्स हेज में गलती है, इजीली पहचान कर सकते हैं। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए, टाइम नहीं होते हुए भी टाइम निकालते हैं और वीडियोज बनाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके तो कीजिए। और यदि आप चाहते हैं इंग्लिश को बेसिक से पढ़ना तो ये ऐप ले सकते हैं, ये कोर्स ले सकते हैं आप, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ये लिंक दे रखा है वहाँ से कर दीजिए। जैसी आपकी इच्छा है वहाँ से आप कर सकते हैं। इंग्लिश आपको इसके बाद कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।